Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी राजनीति हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप जेल गई थी, जिसको एक एक करके अब बेल मिल गई है। सब लोग जेल से बाहर आ गए हैं। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे, उसके साथ ही मनीष सिसोदिया भी गए थे, संजय सिंह भी गए थे और अन्य नेता भी गए थे और अब एक एक करके सभी नेता बाहर आ गए हैं। अब सत्येंद्र जैन भी हाल ही में जेल से बाहर आ गए हैं। अब इसको लेकर के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या मुद्दे हैं और लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, इसको लेकर के अभी हम दिल्ली के बदरपुर इलाके में हैं, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों का इसको लेकर के क्या कहना है और लोग क्या समझते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। ये तमाम पहलू को समझेंगे लोगों से बात करके। जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम श्रीचंद बोहरा है। बोहरा जी, जो ये पूरी लंबी राजनीति हुई दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के, आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को अंदर जाना पड़ा, जेल जाना। आम आदमी पार्टी है जो ये कहती है कि जबरन फंसाया गया, दूसरी तरफ भाजपा है जिसका कहना था कि घोटाला हुआ तो जेल में गए। क्या कहेंगे अब चूँकि अब सब लोग एक एक करके बाहर आ गए हैं तो पार्टी अब कितनी मजबूत होगी आम आदमी पार्टी या कमज़ोर होगी, क्या लगता है? देखो, जो मुझे लगता है कि पार्टी इतनी मजबूत है कि जेल में डालने के बावजूद भी कोई भी उनका नेता टूटा नहीं। और जो भाजपा घोटाला कहते हैं वो घोटाला है क्या, हमें पता तो चले। अगर वो घोटाला है तो आज तक चार्जशीट क्यों दाखिल क्यों नहीं हुई और वो घोटाले पता क्यों नहीं चले। तो मुझे जो लगता है कि जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने काम किए, जो उनके नेताओं ने काम किया, सत्येंद्र जैन ने काम किए, मनीष जी ने काम किए, उन कामों को रोकने के लिए और जनता को ज़्यादा फायदा ना पहुँचे तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो षड्यंत्र रचा जो हमें देखने को मिला। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, मुख्यमंत्री अपने पद से जेल से बाहर आए तो जेल के बाहर आने के बाद जनता से ये कहा कि अब मैंने उनके डर, क्योंकि भाजपा से नहीं डरे, वो जनता से अब जवाब मांगने के लिए जा रहे हैं कि अगर घोटाला किया है तो मेरी जमानत जब्त कर देना, नहीं तो अगर आप मुझे दोबारा जिता के भेजोगे तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में आऊँगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा इस माहौल को विपक्ष के द्वारा उठाया गया, भाजपा के द्वारा खूब घेरा गया आम आदमी पार्टी को कि घोटाला हुआ, एक पे एक फ्री शराब बांटे गए, अब चुनाव होने वाले हैं महज 1-2 महीने में, तो क्या असर पड़ेगा? सत्ता में आम आदमी पार्टी ही काबिज होगी कि या फिर भाजपा का वनवास खत्म होगा और भाजपा सत्ता में? देखो, जो मैंने दिल्ली की राजनीति देखी है, हिंदुस्तान की राजनीति देखी है कि पहली बार ऐसा शख्स राजनीति के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर मुख्य केजरीवाल जी बने और उन्होंने पूरी हिंदुस्तान की राजनीति को चेंज करा। जो मैंने देखा कि जो लोग कहते थे रेवड़ी, भाजपा के, जो मैंने सुनता था कि रेवड़ी, वही रेवड़ी उन्होंने बांटना शुरू करा हरियाणा के अंदर, वही रेवड़ी बांटने का काम किया उन्होंने राजस्थान के अंदर, वही रेवड़ी बांटने का काम किया मध्य प्रदेश। मतलब ये अगर आप पूरा ऑल राजनीति देखोगे तो अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को बदला है। लोगों के दूसरी पार्टियों को ये बताया कि जो लोग अपने टैक्स के पैसा देते हैं सरकार को, उस टैक्स को, पैसे को किस तरह से वापसी जनता तक पहुँचाया जाए, तो ये पार्टी को सिखाया जो मैंने देखा है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू खारी है। सोनू जी, क्या कहेंगे जो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, अब जो जेल गए तमाम नेता आम आदमी पार्टी के अब बाहर आ रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है जो विधानसभा चुनाव होने वाला है? देखिए, ये तो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, साजिश रची है। अगर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल हैं तो कैसे बाहर निकल गए? आप ये बताइए मुझे, क्रिमिनल को आप ऐसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। क्रिमिनल वो साबित हुए ही नहीं, किसी तरह की कोई भी दाखिल वो नहीं हुई इन पे, कंप्लेंट दाखिल नहीं हुई इन पे, और मैं यही कहूँगा वो निर्दोष साबित हुए और बाहर आए और इससे पार्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पूरी दिल्ली समर्थन में है। तो क्या आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आएगी जो चुनाव होने वाला है? जी, ज़रूर आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, जितनी योजनाएँ दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली है इतनी किसी ने नहीं दी और गरीब लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल रहा है, वो आने वाले समय में इस चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए, आप सत्येंद्र जैन आए हैं, तो सत्येंद्र जैन के आने से जनता कितना खुश होगी, कितना प्रभावित होगी और ये आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, अब जल्दी चुनाव है, वो आपको दिख जाएगा। पूर्ण बहुमत से वापस आम आदमी पार्टी दोबारा से आती है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर जी, क्या कहेंगे जो ये पूरा दिल्ली का घटनाक्रम है इस पर? जब तक कहने का मतलब 2
साबित नहीं होता तब तक दोष किया हुआ नहीं माना जाएगा सर। मेरा तो यही कहना है। जो दोष लगा रहे हैं कोई राजनीतिक पार्टियां तो गलत है, वो तो फैसला आने के बाद ये मालूम पड़ेगा ना सर। तो अभी जो सब लोग बाहर आए हैं तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में असर क्या, अपनी अपनी मेहनत करेंगे ये और कामयाब होंगे। और कुछ लोग होते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के अब सब नेता आ गए हैं। अब सतिंदर जैन भी अब बाहर आ गए हैं। हालांकि अभी एक नेता अमानतुल्लाह खान अंदर हैं जेल में, लेकिन अब सतिंदर जैन आ गए हैं। क्या लगता है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका काम था, तो क्या इससे जनता प्रभावित होगी? जैसा कि आम आदमी पार्टी बताती है कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में काम किया, क्या लगता है आपको मजबूती मिलेगी? सर देखिए, आज के समय में एक आम आदमी के लिए दो ही चीज़ें ऐसी हैं घर चलाने के हिसाब से बताऊं मैं तो, बच्चे की एजुकेशन और मेडिकल सुविधा। तो इस दो क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत लोगों को सपोर्ट मिलता है उससे। और अभी जो है शीर्ष नेतृत्व जो है बाहर आ गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के और जो वॉलंटियर हैं, हम लोग कार्यकर्ता जो हैं, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। हालांकि हमारा मनोबल टूटा नहीं था, हम लगे हुए थे, लेकिन अब ये है कि थोड़ा और मनोबल हमारा बढ़ेगा और हम और गर्मजोशी से आगे बढ़ेंगे सर। अच्छा, क्या क्या काम ऐसे हैं जो सतिंदर जैन के जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने किया है? सर मेडिकल सुविधा देखिए, क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं यहाँ पे सर, ऐसा परिवार है जिनके पास 150 रुपये भी नहीं रहते हैं कि वो लोग किसी डॉक्टर के पास जा कर के उसे कंसल्टेंसी फ़ी दे पाएँ। मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खुले सर, और बहुत से गरीब परिवारों को उसको फ़ायदा मिला है। वो वहाँ जाते हैं, फ्री कंसल्टेंसी होती है, फ्री एडवाइजरी करते हैं वो लोग, सब सारी चीज़ें चेकअप करके, और उसके अनुसार वो दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। इससे अच्छा क्या होगा बताओ सर। और एजुकेशन के क्षेत्र में सर आप देख ही रहे हैं सर, शिक्षा क्षेत्र में मनीष जी ने कितना बढ़िया काम किया है। क्या यही व्यवस्था थी पहले सर सरकारी स्कूलों की? आप मेरा नाम बीरू है, बीरू नाम है मेरा। बीरू जी, क्या कहेंगे जो अब सब लोग जेल, सतिंदर जैन जेल से बाहर आए हैं, तो सतिंदर जैन के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिली? देखिए, सतिंदर जैन की बात नहीं है, शुरुआत करते हैं। केजरीवाल जी हो गए, क्या नाम है, सतिंदर जैन जी अब बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं। मतलब कोई तो ऐसा प्रूव होना चाहिए जो किसी पे तो सिद्ध होता। किसी एक इंसान पे आपने सारे नेता अंदर कर दिए। ईडी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, एक सरकार ने एक अपना बिल ला के उसको पेश कर दिया, अपनी अब उसको अपनी कठपुतली बना दिया ईडी को। ईडी अपना वो काम नहीं कर पाई जो उससे करना चाहिए, जो उसका मकसद था। उसको अब नेताओं से अपनी जाति की दुश्मनी निकालने के लिए, पार्टी की दुश्मनी निकालने के लिए उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको ये दुश्मनी निकाली गई भाजपा के द्वारा? देखिए, आप खुद सोचिए ना, प्रूफ तो सीधा सीधा यही दिखता है कि किसी पे कुछ ब्लेम ही प्रूफ नहीं होता है। कोर्ट उनको सबको जमानत देती जा रही है, तो किसी एक इंसान के पास तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए, कोई तो गिल्टी फील होना चाहिए था, कोई तो जाना चाहिए था जेल में जिसके ऊपर पूरा सबूत सिद्ध होता। चाहे सिसोदिया जी ले लिए, मनी लॉन्ड्रिंग ले लिए, शराब घोटाला, किसी में भी तो सिद्ध होना चाहिए था, किसी में भी सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। तो इसके अब बाहर आ गए हैं नेता जो टॉप लीडरशिप है। क्या आप लोगों को लगता है, क्या इसका जो विधानसभा चुनाव है इसमें मजबूत होगी आम आदमी पार्टी या कमज़ोर? बिल्कुल, देखिए, घर का कोई इंसान बड़ा अगर कहीं बाहर जाता है, घर पे आके दोबारा बच्चों को आशीर्वाद देता है, तो फिर बिल्कुल आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनके आने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने कितना काम किया। क्रांति लाने वाले जनक हैं वो, एक तरीके से उन्होंने अच्छा काम किया बहुत दिल्ली के लिए। मेरा नाम अमित तिवारी है। अमित जी, क्या कहेंगे जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए जी, इसमें आम आदमी पार्टी सदा से बढ़िया काम करती आई है, करती चली। इसमें हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बस सेवा हो, महिला की सेवा फ्री, चाहे वो महिला और उसके बाद हॉस्पिटल हो गए, आपके एजुकेशन लाइन हो गई, इन सब में अगर किसी पार्टी ने काम किया है ज़मीनी स्तर पर तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी को तोड़ने के लिए विपक्ष ने अपना पूरा जोर लगा दिया। हमारे सारे नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, सबको जेल में डाल के उन्होंने सोचा कि शायद ये करने से पार्टी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए। अब इससे तो हमारा और ज़्यादा मजबूती आ गई, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो जनता हो, दिल्ली के लोग हों, सबको ये पता चल चुका है कि अब दोबारा हमारा और ज़ोर शोर से काम बढ़ेगा। और ये निश्चित रूप से आगे क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या कैसा रहेगा? इसमें लगने की तो कोई संशय नहीं है, अभी तक बनती चली आ रही है और आगे भी बनती चली जाएगी। हरियाणा वगैरह में चुनाव हुआ तो उतना समर्थन नहीं मिला। देखिए जी, जो दिल्ली में है, दिल्ली की हम पूरी गारंटी लेते हैं, दिल्ली में एकदम एक नंबर जाएगी और आगे भी जाती रहेगी। अभी आगे 2-3 चुनाव तक कोई बोलने वाला नहीं है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतू पुरी है। नीतू जी, जो जेल गए थे सत्येंद्र जैन, अब वो बाहर आ गए हैं, साथ ही अब आम आदमी पार्टी के
कई नेता बाहर आ चुके हैं, तो चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखो आशुतोष जी, जेल से तो बेल मिल ही जाती है कोर्ट से। इनको जब जनता जवाब देगी, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार जनता, जो मुझे लगता है। और मैं जनता से पूछती रहती हूँ, कई बार चलते चलते भी पूछ लेती हूँ, तो इनको इस बार भ्रष्टाचारियों को, एक एक भ्रष्टाचारियों को जनता जवाब देगी। अच्छा, क्या लगता है जो पूरा शराब घोटाला था उसमें नेता जेल गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, तो क्या ये लोगों का कहना है कि भाजपा ने फंसाया था? तो क्या आपको लगता है भाजपा ने फंसाया था कि वाकई दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था? देखो जी, कोई बच्चा तो है नहीं आजकल की डेट में, सभी को पता है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को सब कुछ पता है। बीजेपी कहाँ से फंसा देगी इनको? ये खुद ही फंसाए हैं। इन्होंने जो किया है, भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है, कई घोटाले इनके सामने आए हैं और लिखित में भी है, वो सब कुछ सामने है। तो आपको क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ था, शराब की दुकानें खुली थी? जी बिल्कुल हुई थी। तो किस तरीके की आप लोगों के सामने समस्याएं हुई थी शराब को लेकर? देखो जी, हमारी के महिलाएं बेचारी बहुत दुखी थी। बाहर स्कूल के बाहर, मंदिरों के बाहर इन्होंने जो ठेके खोले थे, एक महिलाओं के लिए, हमारे कल्चर में महिलाओं कब से शराब पीने लगी हैं, महिलाओं के लिए भी शराब के ठेके खोल दिए गए। तो गलत हुआ था दिल्ली? जी बहुत गलत। तो अभी शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, आरोप लगा था, केजरीवाल जी जेल गए थे, लेकिन अब सब बाहर आ गए हैं, तो उसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? क्या असर पड़ा? यही तो था कि एक बोतल के ऊपर एक दो बोतल फ्री कर दिए थे, इसलिए कितने लोग दारू पी कितने मर रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो गए दारू के लिए। अब इसी से तो सारे पब्लिक भड़क गई थी। शीला। अच्छा, शराब घोटाले में जो नेता जेल गए थे अब वो बाहर आ रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में? उनको तो बहुत ही असर पड़ेगा, क्योंकि आने नहीं चाहिए। दिल्ली में जो उन्होंने करा है दारू के बारे में, वो बहुत ही गलत करा है। हाँ। तो क्या क्या दिक्कत हुई थी दारू से आप लोग? दारू जहाँ बच्चे एक पीते थे वहाँ 4-4 पीने लग गए हैंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि जब फ्री एक के साथ में एक फ्री मिल रहा था तो उनको आदत पड़ गई है। अब वो पी के बस घर में कलेश कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैंगे घर में, मतलब इतना सुझाव पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो चुनाव में इसका असर रहेगा? इसका असर रहेगा। पीने का तो असर रहेगा, क्योंकि पीने वाले सभी अब भूलते नहीं है, उनको चाहे घर में कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो छोड़ने को राजी होते ही नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि गलत हम लोगों को फंसाया गया। गलत नहीं फंसाया गया है, ये जो फ्री करके उन्होंने बहुत गलत करा था, क्योंकि ये ठेके सारे बंद होना चाहिए, जितने भी दारू के ठेके हैं ये बंद होना चाहिए। और ये प्राइवेट लेके प्राइवेट लोग दुकानों में धर के दुकानों में गलन में बेच रहे हैंगे, वो गलत है या नहीं है? गलत है वो। आप अपना नाम? शकील अहमद है मेरा नाम। शकील जी, जो ये पूरा घटनाक्रम है आम आदमी पार्टी का और जो है दिल्ली का पूरा जेल वेल घोटाला की बात हुई, अब सब नेता एक एक करके बाहर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी आ रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना मजबूत होगी पार्टी, या ये जो घोटालों का आरोप लगा इससे कमज़ोर हो जाएगी पार्टी विधानसभा चुनाव? नहीं, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। 70 साल के इतिहास में देखिए, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, लोग सारी जनता दिल्ली की समझदार है। 70 साल के इतिहास में इन्होंने क्या करा अभी तक? लोगों को गुमराह किया, जो भी पार्टी आई। एक ये ऐसा सीएम आया, ये एक ऐसी पार्टी आई जिसने पीढ़ियों को सुधारने का काम किया। भाई पीढ़ी कैसे सुधरेगी? जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो पहले क्या करा इन्होंने? जिसने स्वास्थ्य ठीक किया, दिल्ली की गली गली मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। गरीब आदमी को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने मोहल्ले में दवा ले सकता है। जिससे स्वास्थ्य सुधरा उसको इन्होंने अंदर करा। उसके बाद आए जी शिक्षा क्रांति लाने वाले हमारे मनीष जी, जिन्होंने एक पीढ़ी को, आप समझते पढ़ा लिखा ही आगे जाके कुछ भी देश के लिए कर सकता है, जनरेशन सुधर सकती है। उनको देखा कि ये ऐसे सुधार रहे हैं, अगर सारे गरीब आदमी का बच्चा पढ़ गया तो जो ये अभी तक करते हैं ये शायद कर नहीं पाएंगे। कोई जो पढ़ा लिखा गरीब का बच्चा जाएगा उनसे सवाल पूछेगा। अभी जो मसले चल रहे हैं उस पर जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वही सवाल पूछेगा, भाई ऐसा छोड़ो, हमारे इस मुद्दे के बाद क्या है। जब पढ़े लिखे नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं, तो हम पूछ नहीं सकते। उनको इन्होंने अंदर किया। उससे क्या सोचा कि दिल्ली की जनता जो है इनके खिलाफ हो जाएगी, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार टूट जाएगी। ऐसा नहीं है। दिल्ली की सरकार जो है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही है, ये आम जनता की सरकार है। ये कितना भी खेल खेलने, जो दिल्ली की जनता है, गरीब जनता है, जिसको आज पहली बार 70 साल में ऐसा कोई सीएम मिला जो उनके बारे में सोच रहा है, वो सरकार के सारी इनकी खड़यंत्र को समझना चाहती है, समझ रही है। और ये आने वाले कई सालों तक, कई विधानसभा तक, ये कुछ भी कर लें,
यही सरकार चलेगी जो गरीबों के लिए काम कर रही है। तो इससे मजबूत पार्टी होगी, डेफिनेटली मजबूत सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कोई उसमें शक नहीं है। आप देख सकते हैं लोग हैं, इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो नेता हैं उसके जो बाहर आए हैं, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो आगामी चुनाव होना है उसमें एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी की सत्ता आएगी। वहीं जो एक एक करके जो नेताओं को अंदर डाला गया उससे पार्टी तो प्रॉब्लम में आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे बाहर नेता आ गए हैं तो अब फिर से एक बार पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चुनाव हुआ, जो ये पूरा घोटालों का आरोप था, इससे कुछ न कुछ पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, लेकिन ये पूरा ठीक हो गया है। अब नेता बाहर आ रहे हैं तो इसका असर नहीं होगा और चुनाव में जो है पार्टी को जीत मिलेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता किसके पक्ष में फैसला करती है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।